हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सभी लोग। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का ब्रेन बूस्टर रीजनिंग ऑयशर्स यूट्यूब चैनल पर। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में वही एज यूजुअल डेली की तरह 7 बजे जो हम लोग करते हैं अपनी पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के एक क्वेश्चंस आरआरबी पीओ क्लर्क एग्जाम के लिए। और आज अपना 22वां दिन है जिसमें हम लोग 4 पजल फिर से करेंगे और 88 पजल अपनी कंप्लीट हो जाएंगी आज के सेशन के साथ, राइट। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मैं चाहूंगा कि प्लीज आप लोग सेशन को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को प्लीज प्लीज और प्लीज शेयर जरूर करना अपने नेटवर्क्स में, ठीक है। ये 2-3 काम अगर आप लोग करेंगे तो मुझे थोड़ी सी हेल्प जरूर मिलेगी। और साथ ही साथ मैं आप लोग को एक बात और बता दूं कि कल संडे है और संडे को एट 4 PM संडे एट 4 PM एक बिग सरप्राइज आने वाला है आप लोगों के लिए। तो स्टे ट्यून्ड ऑन माय टेलीग्राम चैनल। वो नोटिफिकेशन जो सरप्राइज है वो यहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और मैंने अपडेट भी कर दिया है वो क्या सरप्राइज है। तो स्टे ट्यून्ड ऑन दिस टेलीग्राम चैनल, राइट। चलिए देखते हैं आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले। आज हम करेंगे बॉक्स प्लस वेरिएबल बेस्ड पजल जो पीओ लेवल की है। लीनियर रो करेंगे क्लरिकल लेवल, क्लर्क प्लस लेवल है, क्लर्क प्लस लेवल है। ये पीओ प्लस लेवल है ये, ठीक है। पैरेलल रो डुअल रो एक ही बात है, ये अपना पीओ लेवल है। और फ्लोर पजल ये पीओ प्लस लेवल है। तो दो पीओ प्लस लेवल, एक क्लर्क प्लस लेवल और एक पीओ लेवल। चलिए, क्वेश्चन पहला आप लोगों के सामने है, इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है। आप लोग इसको ट्राई करिए और मैं भी इसको आपके साथ बनाता हूं। 2 से 3 मिनट, 3 मिनट मिनिमम हम लोग इसका टाइम लेंगे बनाने का, ठीक है। देखिए, 8 बॉक्सेस HTUV WXYZ एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। ईच ऑफ देम हैज डिफरेंट सॉफ्ट ड्रिंक्स, सब में अलग अलग सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, जैसे स्प्राइट, 7 अप, कोक, माउंटेन ड्यू, फेंटा, लिम्का, मिरिंडा, पेप्सी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अलग अलग टाइप की कोक्स रखी हुई है, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स रखी हुई है एक दूसरे के ऊपर। फिर सबसे पहली लाइन कह रहा है जेड दो अबव है स्प्राइट के। जेड दो ऊपर है किसके? स्प्राइट के। तो स्प्राइट के दो ऊपर है, इसका मतलब अगर स्प्राइट अगर यहां पे कहीं पे है तो जेड इसके दो ऊपर, मतलब एक और एक दो, जेड ऐसे आ जाएगा। और दो बॉक्सेस रखे हैं वी और पेप्सी के बीच में। वी और पेप्सी के बीच में दो हैं, तो दोनों में से कोई सा भी ऊपर नीचे हो सकता है। वी और पेप्सी में कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तीन बॉक्सेस रखे हैं एस और कोक में। एस और कोक में तीन रखे हैं, तो 1 2 3। एस और कोक में कितने रखे हैं? 3 रखे गए हैं, ठीक है। एस और कोक में कितने रखे हैं? 3 रखे गए हैं, ठीक है। अभी कनेक्ट कोई भी नहीं हो पा रहा है, बस ये कनेक्ट है कि जेड ऊपर है, स्प्राइट के फिक्स पॉइंट है। ये सब क्या है? इंडेफिनिट पॉइंट है, मतलब फिक्स नहीं है ये, है ना। इनमें पॉसिबिलिटीज है कि वी पेप्सी ऊपर नीचे हो सकता है, एस कोक ऊपर नीचे, लेकिन यहाँ पे जेड स्प्राइट कंफर्म है कि जेड ऊपर है, स्प्राइट नीचे रहेगा, ठीक है जी। माउंटेन ड्यू तीन नीचे है डब्लू के और डब्लू में कोक है, ठीक हो। माउंटेन ड्यू इज प्लेस्ड 3 बिलो डब्लू। डब्लू के तीन नीचे कौन सा है? माउंटेन ड्यू। तो 1 2, और ये ड्यू लिख दे रहा हूं केवल, है ना, केवल ड्यू लिख दे रहा हूं। माउंटेन ड्यू इज प्लेस्ड 3 बिलो डब्लू, और डब्लू विच इज कोक, और डब्लू में क्या है? डब्लू में है कोक। तो ये वाला पॉइंट भी फिक्स है अपना, एक पॉइंट ये फिक्स पॉइंट है, ठीक है। यू जस्ट बिलो एस, यू जस्ट नीचे है एस के, ठीक है। अभी कुछ हम लोग को ऐसा मिल नहीं रहा है कि हम इससे स्टार्ट कर लें डायरेक्टली। जितने टी के ऊपर है उतने यू के नीचे हैं, जितने टी के ऊपर है उतने यू के नीचे। अच्छी लेवल है यार, पजल का अच्छा दे रखा है, ठीक है। टी के ऊपर अगर एन नंबर ऑफ बॉक्सेस है तो यू के नीचे भी एन नंबर ऑफ बॉक्सेस आएंगे। मिरिंडा 2 बॉक्सेस बिलो डब्लू, मिरिंडा दो नीचे है डब्लू के। तो डब्लू ये के, तो एक और एक दो, मिरिंडा आएगा फिर इस हिसाब से यहाँ पे ड्यू के जस्ट ऊपर, मिरिंडा जस्ट ऊपर आएगा ड्यू के, ठीक है। एंड वाई इज प्लेस जस्ट अब जेड, वाई जस्ट ऊपर है जेड के, तो वाई यहाँ पे इस तरीके से फिक्स हो गया, वाई जस्ट ऊपर हो गया जेड के। जेड विच इज 7 अप, और जेड में क्या है? 7 अप, तो जेड में 7 अप हमने ऐसे बना दिया, ठीक है। इधर वाई और यू हैज पेप्सी, या तो वाई में पेप्सी है या यू में पेप्सी है। इधर वाई और यू हैज पेप्सी, ठीक है। पेप्सी वाई या यू में से किसी और एक में आएगी, वाई और यू किसी एक पे पेप्सी है, ठीक है जी। फेंटा जस्ट अब द बॉक्स विच इज लिम्का, फेंटा जस्ट ऊपर है लिम्का के, फेंटा जस्ट ऊपर है लिम्का के। अब कैसे इसको कनेक्ट किया जाए ये सोचिए। देखो, हमारे पास 1 2 3 4 चार डिब्बे तो ये गए, यहाँ पे चार फिक्स है, डब्लू 1 2 3 4 ये चार फिक्स हैं। अब इसको कैसे बनाया जाए? कैसे बनाया जाए? एस और कोक में ऊपर नीचे कोई भी हो सकता है, ये बी पेप्सी, पेप्सी में अच्छा पेप्सी में वाई और यू में से कोई आना है। अब यहां से ये चीज हो सकती है, यहां से हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि दो केस बना लें। जैसे वाई तो अपना यहाँ कंफर्म है ही, जेड कंफर्म है, जेड 7 अप, फिर एक छोड़ के स्प्राइट कंफर्म है अपना यहाँ पे, ठीक है। और अब मैं इसमें ऐसा क्या करूं जिससे कुछ मेरे को कहानी मिल सके बनाने की। उसने बोला कि पेप्सी जो आएगी या तो वाई में आएगी या यू में।
अगर पेप्सी यहां रखता हूं तो एक दो वी बन सकता है। अच्छा। ओहो, ये तो समस्या भैया। एस और कोक में तीन आएगा, एस की जस्ट नीचे यू आएगा। एस और यू, इससे स्टार्ट करें, इस लाइन से एस और कोक से मुझे लग रहा है स्टार्ट करना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये लाइन ना ये दुखी करेगी, ये लाइन स्टार्ट करने नहीं देगी हमें पजल, ये लाइन हमें स्टार्ट करने नहीं देगी, हमें अटकाएगी बहुत ज्यादा। मैं इस पॉइंट को हटा रहा हूँ जरा यहाँ से। मैं ये पॉइंट तो अपने ऐसे ही लिखे रहते हैं, ये इसको ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, ये हम लोग का ऐसे ही फिक्स होगा, बाद में फिक्स होगा, देखा जाएगा इसको। ठीक है। हम एस और कोक से करते हैं, इस पे दो पॉसिबिलिटी बनेगी, देखो। एस यहां रखा और एक दो तीन, कोक यहां हो गया। ऐसा भी हो सकता है कोक को ऊपर रख दूं, तो एक दो तीन एस यहां पे आ जाए। ठीक है। एस के जस्ट नीचे यू आएगा तो यू यहां पे हो गया, और एस के जस्ट नीचे यू आएगा, यू यहां पे हो गया। ठीक है। ये पॉइंट हो गया। अब एक उसने कहा था मेरे से, ये बोला था कि टी के ऊपर जितने उतने यू के नीचे हैं। अब वो केस नंबर वन में, ये देखो, ये केस नंबर वन मानता हूँ, ये केस नंबर टू मानता हूँ, और केस नंबर वन में एक दो तीन चार पांच, पांच हो चुके हैं, कितने हो गए, पांच। अब उसने कहा यू के नीचे जितने होते हैं टी के ऊपर, तो लेट से कि जैसे तीन दो पांच है, अगर मैं वो तीन डिब्बे ऊपर मान लेता हूँ, अगर वो तीनों डिब्बे ऊपर मान लेता हूँ, तो तीन दो पांच और तीन आठ हो गए। तो यू के नीचे कितने आ रहे हैं, एक दो तीन, तीन आ रहे हैं, तो टी के ऊपर तीन आने चाहिए, तो टी के ऊपर तीन तो नहीं हो पाएंगे, एस के ऊपर तीन हो पाएंगे। तो मतलब एस के ऊपर वो तीन नहीं आ पाएंगे, एस के ऊपर वो तीन नहीं आ पाएंगे, एस के ऊपर दो आ पाएंगे। ठीक है। अगर दो रखता हूं तो वो जो एक एक्स्ट्रा है वो यहाँ पे आएगा, खिंच के यहाँ पे आएगा। अगर यहाँ पे खिंच के आया तो यू के नीचे कितने बनेंगे, एक दो तीन चार, चार बनेंगे। तो टी के ऊपर चार होने चाहिए, एक दो तीन चार, टी अपना आ सकता है, टी अपना आ सकता है। तो मतलब एस के ऊपर दो वाली पॉसिबिलिटी तो बन जाएगी, दो वाली बन जाएगी। ठीक है। एक वाली बना के देखो, अगर एस के ऊपर एक ही डिब्बा मान के चलता हूं, एस के ऊपर अगर एक मानता हूं तो वो दो डिब्बे यहां आ जाएंगे, है ना। अब यू के नीचे काउंट करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो यू के ऊपर देख लो, यू के ऊपर दो है तो टी के नीचे दो बन जाएंगे, कोक के नीचे। ठीक है, ये भी आ जाएगा, पॉसिबल तो है। और यू के ऊपर एक मानता हूं तो ये यार, पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी बन रही है, तो दिमाग खराब हो जाएगा ऐसे तो। ओहो, इधर वाई और यू है पेप्सी, या तो वाई में पेप्सी है, यू में पेप्सी है। और पेप्सी अगर मैंने यहाँ रखी तो एक दो भी, अच्छा एस कोक, एस कोक में तीन, एक दो तीन हो गए। डब्लू कोक, एक छोड़ के मिरिंडा, फिर ड्यू। कैसे किया जाए, वाई और यू नहीं हो पाएगा, एस कोक वी पेप्सी ये नहीं हो पाएगा, एस के नीचे फैंटा जस्ट ऊपर लिम्का के। अगर ये चार डब्लू कोक, ये एक छोड़ के मिरिंडा और ड्यू अगर इसमें लाने की सोचूं मैं, तो डब्लू कोक यहाँ नहीं आएगा, डब्लू कोक यहाँ नहीं आएगा। डब्लू कोक यहाँ रखा तो एक छोड़ के मिरिंडा और ड्यू बन जाएगा। अच्छा, चार ये हो चुके हैं, सब मुझे लग रहा है बहुत मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ेगी क्या, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बनाने का खेल चल रहा है क्या। ठीक है, बना के देखते हैं, एक काम करते हैं। जैसे ये चार डिब्बे यहाँ पे फिक्स हैं, अगर मैंने और चार डिब्बे, एक दो तीन चार, चार यहाँ पे मान लिए। अब डब्लू कोक अगर मैंने यहाँ माना, डब्लू कोक, एक छोड़ के मिरिंडा यहाँ माना, और मिरिंडा के जस्ट नीचे ड्यू यहाँ माना, ये ऐसी चीजें बनेंगी। ठीक है। और अगर ये ऐसा बन गया, डब्लू कोक मिरिंडा ड्यू, डब्लू कोक, और कोक और एस में तीन आएंगे, कोक और एस में तीन आएंगे, कोक अगर ये गया तो एक दो, एक दो तीन, एस नहीं आ पाएगा। ओ अच्छा, ये डब्लू कोक और एस वाला मैं लाइन यहाँ पे कनेक्ट कर सकता था, अरे है ये मैंने ध्यान नहीं दिया, उस वाली चीज में मैं कनेक्ट कर सकता, कोक और कोक ये कनेक्ट हो जाता, कोक और कोक ये कनेक्ट हो जाता, ये ध्यान नहीं दिया मैंने, सॉरी। ये क्या था कि एस यहाँ था, एक दो तीन, कोक ऐसे था, और कोक अगर मैंने यहाँ रखा तो एक दो तीन, एस यहाँ पे हो सकता है। ठीक है। डब्लू में आएगा कोक, डब्लू में आएगा कोक, और डब्लू के एक नीचे छोड़ के मिरिंडा आएगा, और मिरिंडा के जस्ट नीचे ड्यू आएगा। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, यहाँ तो आठ डिब्बे हो गए पूरे फिक्स। ठीक है। और इसमें कोक, कोक क्या है, कोक है डब्लू, कोक है डब्लू, डब्लू के एक छोड़ के मिरिंडा आएगा, तो मिरिंडा आ गया यहाँ पे, मिरिंडा के जस्ट नीचे ड्यू आएगा, ड्यू आ गया यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे पांच हो गए, और यहाँ पे पूरे आठ हो गए। ठीक है। एस के जस्ट नीचे यू आएगा, तो यू यहाँ पे आ गया, और यू अपना यहाँ पे आ गया। ठीक है।
अब केस नंबर 1 में आप ये समझिए कि आपको बोला जितने यू के नीचे उतने टी के ऊपर, तो यू के ऊपर देख लो एक आ रहा है, तो टी के नीचे एक आएगा, तो टी में आ जाएगा मिरिंडा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही हो गए। यहाँ पे 3 4 5 6, यहाँ पे कितने हो गए? 3 4 5 6, 6 डिब्बे हो गए। 6 हो गए, तो अब दो और चाहिए, अब दो और चाहिए, वो भी हम लाएंगे, रुको जरा। पहले वाई जेड, वाई और जेड एक साथ कहाँ पे आ सकते हैं सोचो, वाई और जेड एक साथ कहाँ पे आ सकते हैं? केवल यहाँ पे आ सकते हैं इस केस में, वाई और जेड केवल यहीं पे आ सकते हैं एक साथ। और जेड में क्या आएगा? 7 अप, जेड में क्या आएगा? 7 अप, ठीक है। और 7 अप के एक नीचे छोड़ के स्प्राइट आएगा, स्प्राइट आ गया यहाँ पे, स्प्राइट आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वाई और जेड 7 अप, वाई और जेड, जेड में 7 अप एक साथ कहाँ पे आ सकता है? देखो वाई अगर मिरिंडा की जस्ट ऊपर रखा तो जेड आ तो जाएगा, लेकिन 7 अप नहीं आएगा। तो वाई और जेड एक साथ कहाँ पे आ सकता है? जेड 7 अप कहाँ पे आ सकता है? इन तीन में तो कहीं नहीं आ पाएगा जेड 7 अप, है ना। अब अगर मैंने 3 4 5 6, 6 ही हो गए, मेरे को ये चार लोग और लाने हैं। अगर मैंने इनके नीचे वाई करके लेके आया, वाई और जेड अगर इनके नीचे लेके आया, तो 6 से 8 से ज्यादा डिब्बे हो जाएंगे। और अगर यहाँ पे मैंने एक बढ़ाया तो वाई को यहाँ रखा तब भी जेड नहीं आ पाएगा, तो एक और बढ़ा दू यहाँ पे, है ना। तो देखो 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। वाई को रखो यहाँ पे टॉप पे, जेड आएगा यहाँ पे 7 अप, ठीक है। फिर उसके बाद एक नीचे छोड़ के स्प्राइट आएगा यहाँ पे, यही पॉसिबिलिटी बन सकती है। और ये दोनों केस बन के आ गए। तो ये पजल अच्छी थी, कुछ मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब ध्यान में आया तो फिर ये सारी चीजें बन के आ गई ऐसे, ठीक है। डब्लू कोक वाला पॉइंट दोनों में फिक्स हो गया, डब्लू कोक एक नीचे छोड़ के मिरिंडा, मिरिंडा के जस्ट नीचे ड्यू। डब्लू कोक एक नीचे छोड़ के मिरिंडा, मिरिंडा के नीचे ड्यू। ये एस कोक हो ही चुका है, और कोक डब्लू कर रहा था, कोक डब्लू कर ही रहा था, ठीक है। एस कोक में 1 2 3 आने चाहिए, और 1 2 3 एस कोक में आ रहा है, ये हो गया। वी पेप्सी में 2 आने चाहिए, तो वी पेप्सी में 2, तो देखो यहाँ ड्यू, मिरिंडा, स्प्राइट, कोक, 7 अप। अब देखो पेप्सी अगर आपने एस में रखी तो 1 2 वी नहीं बन पाएगा, यू में पेप्सी रखी केस 1 में तो 1 2 वी नहीं आ पाएगा, वाई में पेप्सी रखी तो 1 2 वी स्प्राइट में आएगा, तो वी हो गया स्प्राइट में। और 1 2 पेप्सी आएगा वाई में, पेप्सी आएगा किसमें? वाई में, ठीक है। और इसमें वी पेप्सी कहां पे आएगा? देखो वाई जेड डब्ल्यू, वाई जेड डब्ल्यू तो कंफर्म है, यहाँ पे एस और यू कंफर्म है। अब वो वी इन तीन में से कहीं पे आएगा। अगर ड्यू में वी को रखा तो 1 2 पेप्सी कोक में नहीं आएगा। मिरिंडा में वी को रखा तो एक देखो ड्यू में अगर आपने वी को रखा तो ऊपर ही पेप्सी जा सकता है, नीचे तो पॉसिबल है नहीं, है ना, ठीक है। अच्छा अगर मिरिंडा में वी को रखा तो यू में पेप्सी आ जाएगा, और मिरिंडा में वी रखा तो 1 2 पेप्सी ऊपर जा नहीं सकता, तो पेप्सी यू में आ सकता है, मिरिंडा में वी आ सकता है, ठीक है। और फेंटा के जस्ट ऊपर लिम्का भी आना है। अच्छा देखो फेंटा के ऊपर जस्ट ऊपर लिम्का भी आना है, तो अब यहाँ पे फेंटा लिम्का एक साथ कहाँ आ सकता है? ड्यू, मिरिंडा, स्प्राइट, कोक, 7 अप। फेंटा के जस्ट ऊपर लिम्का ऐसे आ सकता है, इस केस में फेंटा और लिम्का जस्ट ऐसे बन सकता है। और इस केस में फेंटा लिम्का ऐसा हो सकता है, एस और यू में ही आ सकता है, बस एस और यू में आ सकता है फेंटा लिम्का एक साथ, फेंटा और लिम्का, ठीक है। अब आपका बचता है या तो वाई या यू पेप्सी लाइक करेगा, या तो वाई पेप्सी करेगा या यू पेप्सी करेगा। अब यहाँ पे वाई पेप्सी कर ही रहा है, और यहाँ पे यू लिम्का कर रहा है, तो यहाँ पे वाई पेप्सी करेगा ही करेगा, ठीक है, ठीक है। ये हो गई बातें। अब वी पेप्सी में 2 आने, तो पेप्सी एक है तो 1 2 वी आ जाएगा स्प्राइट में, है ना, वी आ जाएगा स्प्राइट में। और यहाँ पे पेप्सी और वी में 2 हो गए क्या? पेप्सी और वी में 2 हो गए क्या? 1 2, हाँ ये हो गए, सारी चीजें हो गई हैं। ये पॉइंट हो गया। जितने टी के ऊपर उतने यू के नीचे, टी के नीचे 1 है तो यू के ऊपर 1 आ रहा है, और यहाँ पे यू के नीचे 0 है तो यहाँ पे टी के ऊपर 0 नहीं है, तो ये केस हो गया गलत। केस नंबर 1 सही बनेगा, बहुत सॉलिड पजल थी। एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो एस टी यू वी डब्ल्यू वाई जेड एक्स आ जाएगा ड्यू में। ये हो गया इतना, बहुत सही था, गजब गजब आता, मतलब मजा आ गया करके इसको तो भाई। क्वेश्चन देखो कितने बॉक्स रखे हैं वाई और वी के बीच में, तो वाई और वी के बीच में जो रखे हैं 1 2, 2 डिब्बे रखे हैं, 2 का मतलब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? बॉक्स विच एज पेप्सी इज केप्ट जस्ट बिलो द बॉक्स एस, पेप्सी जस्ट नीचे है एस के, तो एस के जस्ट नीचे पेप्सी नहीं है, नॉट करेक्ट बोला। कौन सा करेक्ट नहीं है? तो ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। टू बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन वाई और वी, वाई और वी में 2 हैं तो 1 और 1 2, केस नंबर 1 ही अपना सही है, तो वाई और वी में 2 आ रहे हैं, देख लो, है ना। जेड और डब्ल्यू आ रहे हैं, तो ये तो करेक्ट है ना। वी इज प्लेस जस्ट बिलो डब्ल्यू, वी जस्ट नीचे है डब्ल्यू के, तो वी जस्ट नीचे आ रहा है डब्ल्यू के, ये भी करेक्ट है। टी बिलो द डब्ल्यू, टी डब्ल्यू के नीचे आ रहा है, डब्ल्यू के नीचे टी आ रहा है, 2 नीचे आ रहा है, तो ये भी सही है। और नन इज ट्रू तो होगा नहीं, क्योंकि अपना ये वाला नॉट करेक्ट कौन आ रहा है? ए आ रहा है, ठीक है, आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, ये कैसी लगी पजल आप मेरे को जरूर बताना। और ये थोड़ी सी मेरी मिस्टेक हुई है, मैं इसके पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन जब मैंने बाद में देखा कि एस कोक और कोक से डब्ल्यू कनेक्ट हो रहा था, ये चीज मैंने पहले मतलब ध्यान नहीं दिया, जब बाद में ध्यान दिया तो सारा कनेक्ट होता चला गया, फिर आसान हो गई, ठीक है। चलिए
अगले पे आते हैं 9% सी डी ई एफ जी एच आई जे के आर सिटेड इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, सभी रो में फेस नॉर्थ कर रहे हैं, 9 लोग हैं। तो कैसे बनेगा? एच दो राइट में है डी के, एच अगर दो राइट में है डी के तो एक और एक दो, ऐसे हो गया। आई और एफ इमीडिएट नेबर है और दोनों में से कोई भी इमीडिएट नेबर नहीं है जी का। आई एंड एफ आर इमीडिएट नेबर, नन ऑफ देम इज इन इमीडिएट नेबर ऑफ जी। ठीक है, आई और एफ इमीडिएट नेबर है, आई और एफ इमीडिएट नेबर है, ठीक है, एंड नन ऑफ देम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी। तो आई और एफ जो है वो जी के नेबर नहीं है, आई और एफ किसके नेबर नहीं है? जी के नेबर नहीं है, ठीक है। ई सिट्स इन द मिडिल ऑफ द रो एंड 2% सिट बिटवीन ई एंड सी। अब देखो 9 लोगों में एग्जैक्टली मिड में है ई, तो 9 लोग का मतलब क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ई क्या है? एग्जैक्टली मिडिल में, मतलब 5वें नंबर पे आएगा 4 और ये 5वें नंबर पे ई आ गया और 4 लोग यहां हो गए, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी बनेंगी क्योंकि ई सी के बीच में उसने बोला है 2 लोग हैं, तो सी या तो यहां पे आएगा या फिर एक और एक दो, सी यहां पे आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है जी। डी के दो राइट में एच आएगा, देखेंगे कैसे फिक्स करेंगे इसको। एफ डज नॉट सिट एडजेसेंट टू एच, एफ और एच एक साथ नहीं बैठे हैं, मतलब एफ और एच का एक दूसरे से साथ में बैठने का कोई इरादा नहीं है। के इमीडिएट लेफ्ट में है सी के, तो के इमीडिएट लेफ्ट में हो गया सी के दोनों केसेस में, ठीक है। एंड 2% सेट बिटवीन केडी, केडी में दो आएंगे, तो केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग, केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग और 2 के अकॉर्डिंग 1 2 डी नहीं आ पाएगा, 1 एंड 1 2 डी यहां आ जाएगा और 1 एंड 1 2 डी यहां पे आ जाएगा, ठीक है। डी के दो राइट में एच था, एच यहां जाएगा, एच यहां जाएगा, ये पॉइंट फिक्स हो गया, ठीक है। आई और एफ एक दूसरे के नेबर बनेंगे, तो आई और एफ देखो एक साथ आने, तो या तो इन दो जगह पे एक साथ आएंगे या इन दो जगह पे एक साथ आएंगे, ठीक है। इस केस में या तो आई एफ यहां पे आएंगे या आई एफ यहां पे आएंगे। देखते हैं आगे। 2% सिट बिटवीन एच एंड जे, और जे हु सिट एट वन एंड ऑफ द लाइन, जे किसी कोने पे है। अब वो जे किसी कोने पे और एच और जे के बीच में दो लोग आएंगे, तो एच अगर ये गया तो एक दो जे यहीं पे आ सकता है क्योंकि जे को कोने पे करना है, और जे इस केस में यहां आ सकता है, कोने पे करना है। आई और एफ एक साथ आने, तो आई और एफ एक साथ अपने केवल ऐसे आ सकता है, आई एफ और आई एफ, और इस केस में क्या होगा? आई एफ या आई एफ कहीं भी आ सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है, कंफर्म नहीं है। अब एफ एच के पास आना नहीं था, एफ एच के पास आना नहीं है, तो केस नंबर 2 में क्या होगा कि यहां से एफ हटेगा, यहां रहेगा आई और यहां रहेगा एफ, यहां रहेगा कौन? एफ, ठीक है, यहां रहेगा एफ। और आई और एफ में से कोई भी जी के पास नहीं आएगा, आई और एफ में से कोई भी जी के पास नहीं आएगा, जी अपना यहां आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज से सोचो, केस नंबर 1 में 3 लोग रह गए, एक तो आई एफ और ये जी, तो आई एफ जी तीनों आएंगे तो इधर ही ना। अगर आप आई एफ को यहां रखोगे तो जी यहां आएगा, और आई एफ को यहां रखोगे जी यहां आएगा, तो दोनों में से कोई एक तो जी के पास आएगा ही आएगा, और उसने मना किया था, तो ये केस हो गया गलत और केस नंबर 2 हो गया सही। तो एक क्लर्क प्लस लेवल थी, एग्जैक्ट क्लर्क नहीं थी, क्लर्क से थोड़ा ऊपर था इसका लेवल। देखते हैं आंसर क्या बनेगा। कौन सा व्यक्ति 4 लेफ्ट में हो उसके जो दो जो कि सेकंड फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो है, कौन सा व्यक्ति 4 लेफ्ट में है उसके जो राइट एंड से दूसरे नंबर पे, राइट एंड से दूसरे नंबर पे एफ है, और एफ के 4 लेफ्ट में 1 2 3 4 डी आ रहा है, डी का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कौन सा व्यक्ति एग्जैक्टली बीच में है ई और जे के, तो ई और जे के एग्जैक्टली बीच में आ रहा है ये आई, कौन आ रहा है? आई आ रहा है एग्जैक्टली बीच में, तो आई का मतलब हो गया ये गलत ये गलत, वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, तो आई इमीडिएट लेफ्ट में है एफ के, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया सही, बात खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, जो कि आपका पैरेलल रो के बेसिस पे है, जो कि आपका पैरेलल रो के बेसिस पे है। देखते हैं इसका सही सॉल्यूशन क्या बनना चाहिए, आइए बनाते हैं इसका सही सॉल्यूशन। तो 14 person are sitting in two parallel rows containing 7 person in such a way there is an equal distance between adjacent person। पहले तो दो रो बना लेते हैं 7 7 लोगों की, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7, और 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक केस और बना लेते हैं, जरूरत तो पड़ेगी दो केसेस की। 1 2 3 4 5 6 7, और फिर अपना 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी। पहली रो में के एल एम एन ओ पी क्यू बैठे हैं और सभी लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं। पहली रो में कौन कौन बैठा है? के एल एम एन ओ पी क्यू, सभी नॉर्थ, एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। आज पता नहीं क्या नशा कर लिया है क्या मैंने, उल्टा उल्टा काम कर रहा हूँ। पहली रो में के एल एम एन ओ पी क्यू बैठा, सभी नॉर्थ कर रहे हैं, मतलब पहली रो ये बनेगी, और के एल एम एन ओ पी क्यू ऐसे, के एल एम एन ओ पी क्यू, सभी लोग नॉर्थ में आ गए। दूसरी रो में टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड और सभी लोग साउथ फेस कर रहे हैं। दूसरी रो में टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड और सभी लोग कहां कर रहे हैं? साउथ कर रहे हैं, ठीक है। सभी लोग एक दूसरे को फेस भी कर रहे हैं, ठीक है जी।
बोल रहा है यहां से लेके यहां तक की लाइन सॉल्व करनी है। एक्स 3 राइट में है, एक्स 3 राइट में है उसके जो एल को फेस कर रहा है, और एल इमीडिएट लेफ्ट में है एन के। अब चीजें कैसे बनेगी देखो, एल इमीडिएट लेफ्ट में है एन के, पहले तो ये समझो कि एल इमीडिएट लेफ्ट में है किसके, एन के, एल इमीडिएट लेफ्ट में है एन के, और एक्स 3 राइट में है उसके जो एल को फेस कर रहा है, एल को फेस ये करेगा, और एक्स 3 राइट में है उसके जो एल को फेस करता है, तो एल को ये फेस कर रहा है, तो इसके 3 राइट में एक्स मतलब 1 राइट 2 राइट और 3 राइट एक्स। तो इसका मतलब इसके सामने भी एक व्यक्ति आएगा, इसके सामने भी आएगा, इसके सामने भी आएगा, तो मतलब 1 2 3 4 5, है ना, 3 4 5। तो ये 5 5 लोग तो ऐसे फिक्स हो चुके हैं, ये इसे कहते हैं डॉट मेथड, कनेक्ट करने का डॉट मेथड, इसे कहते हैं डॉट मेथड, जो पैरेलल रो में यूज होता है। ठीक है, एक्स 3 राइट में हो गया जो एल को फेस कर रहा है, और एल इमीडिएट लेफ्ट में हो गया एन के। ठीक है जी, 3 लोग बैठे हैं एन और एम के बीच में। अब देखो एन और एम में 3 लोग बैठे हैं, तो एन के इस वाले राइट साइड में तो एम आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि 7 लोग हैं, 7 में 3 तो 5 हो गए, तो ज्यादा से 2 लोग आ सकते हैं, तो 1 2 3 एम अपना यहां जाएगा, एन और एम में हो गए 3%। ठीक है, एम सिट इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, एम तुरंत राइट में क्यू के, तो क्यू के इमीडिएट राइट ही हो गया, तो इधर भी एम के सामने एक व्यक्ति आएगा ही आएगा। अभी देखो मुझे किसी केस की जरूरत नहीं पड़ रही, एक ही केस में बन जा रहा है डॉट मेथड से, है ना, डॉट मेथड से एक ही केस में बन जा रहा है। क्यू सेकंड लेफ्ट ऑफ के, क्यू दो लेफ्ट में के तो के यहां आ जाएगा। ठीक है, जितने क्यू एन के बीच में बैठे उतने वाई यू के बीच में बैठे। अब देखो क्यू एन के बीच में कितने हैं, 2 3 4, 4 आ रहे हैं, तो वाई और यू में भी 4 आएंगे, और यू हु इज फेसिंग क्यू, यू किसको फेस कर रहा है, क्यू को, तो यू यहां पे आ गया। और यू और वाई में कितने आएंगे, जितने क्यू और एन में आ रहे हैं, तो क्यू और एन में 2 और 2 4 आ रहे हैं, तो यू और वाई में भी 4 आएंगे, 1 2 3 4, तो वाई आ जाएगा यहाँ पे, कोई समस्या ही नहीं है। पी सेकंड, पी से टू द राइट ऑफ ओ, पी बोल रहा है ओ के राइट में है। अब देखो पी अगर ओ के राइट में, अगर ओ को यहां रखा तो पी एन के इधर आएगा, और ओ को यहां रखा तो पी यहां आएगा, तो दो चीजें हैं यहाँ पे, तो होल्ड पे रखते हैं इसको, एक ही केस में पूरा गेम बन रहा है, इसमें तो जरूरत नहीं पड़ी दो पॉसिबिलिटी की, डॉट मेथड से, डॉट मेथड से आसानी से बन गया, डॉट मेथड की पावर यही है। ठीक है, ओनली 2% सिट बिटवीन वी एंड डब्ल्यू, वी डब्ल्यू में दो हैं, डब्ल्यू हु इज फेसिंग नीदर पी नॉर के। अब देखो यहां पे थोड़ी समस्या क्रिएट होगी कि डब्ल्यू के लिए बोल रहा है, डब्ल्यू ना तो पी को फेस कर रहा है ना के को फेस कर रहा है। ठीक है, डब्ल्यू इज फेसिंग नीदर पी नॉर के, और दो लोग बैठे हैं वी और डब्ल्यू के बीच में, और वी और डब्ल्यू के बीच में दो लोग आएंगे, इनमें से कोई भी आगे पीछे हो सकता है। ठीक है जी, वी सिट एडजेसेंट टू नीदर वाई नॉट टी, और वी जो है वाई और टी के पास नहीं बैठा है, वी जो है किस किस के पास नहीं बैठा है, ना तो वाई के पास ना टी के पास। अब कैसे कनेक्ट किया जाए, बताओ कैसे कनेक्ट किया जाए, कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब या तो इनको मैं वहां पे लिपटा दूं, या फिर मैं इनको इधर ही मतलब कुछ करके देख लूं, है क्या करूं, क्यू एन वाई यू, यू हु इज फेसिंग क्यू, यू फेसिंग क्यू हो गया, पी सिट टू द राइट ऑफ ओ, पी राइट में ओ के, ओ को यहां रखा तो पी यहां आएगा, और ओ को यहां रखा पी यहां पे आएगा। दो लोग बैठे हैं वी और डब्ल्यू में, वी डब्ल्यू में दो लोग हैं, डब्ल्यू हु इज फेसिंग नीदर पी नॉर के और वी। ठीक है, वी डब्ल्यू के बीच में दो लोग फिक्स करने जरूरी है, अगर वी को यहां रखा तो एक दो डब्ल्यू नहीं बनेगा, तो डब्ल्यू यहां आ जाएगा, है ना, है ना, और डब्ल्यू के सामने आएगा नहीं, डब्ल्यू यहां पे आएगा नहीं। ठीक है यार, इससे अच्छा ना जल्दी से इसको लिख लेता हूं, बन जाएगा क्यू एम, एक सेकेंड, क्यू एम के, क्यू एम के, ये अननोन पर्सन है एल और एन, और ऐसा भी हो सकता है क्यू को मैं यहां रख लू, क्यू एम के ब्लैंक एल और एन, क्यू के सामने यू आ रहा था, यू एम के सामने एक्स आ रहा था, क्यू के सामने यू, एम के सामने एक्स, फिर एन के सामने वाई, एन के सामने वाई, ओ के राइट में पी आएगा, तो ओ को यहां रखूं तो पी यहां बनेगा, ओ को यहां रखूं तो पी यहां बनेगा। ठीक है, ये चीजें बन गई अपनी। अब उसने मुझसे बोला ये कि डब्ल्यू और वी में दो आएंगे, डब्ल्यू पी के पास नहीं है, तो सामने नहीं है सॉरी, तो डब्ल्यू यहां से कैंसिल और यहां से कैंसिल। अब डब्ल्यू वी में दो आएंगे, डब्ल्यू को यहां रखा तो एक दो वी नहीं आ पाएगा, एक दो वी आ जाएगा, और डब्ल्यू को अगर मैंने यहां रखा, डब्ल्यू को एल के सामने रखा, तो एक दो वी नहीं आएगा, तो डब्ल्यू कंफर्म यहां आएगा, एक दो वी अपना यहां पे आएगा, और डब्ल्यू पी के सामने नहीं आना है, तो पी और के यहां से तो डब्ल्यू कैंसिल इन दो जगह से, डब्ल्यू को यहां रखा तो एक दो, एक दो वी नहीं आ पाएगा, तो डब्ल्यू कंफर्म यहां आएगा, एक दो वी यहां पे आ गया। ठीक है, वी वाई और टी के पास आना नहीं है, तो वी यहां तो वाई के पास आ रहा है, ये गलत, तो वी वाई टी के पास नहीं है ना, टी आ जाएगा यहाँ पे, और टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड था, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आ जाएगा यहाँ पे, तो ये केस नंबर 2 सही बन गया। जबरदस्ती इसमें माथा पच्ची करता वो दिक्कत होती, लेकिन एक हमें रेफरेंस मिल गया था कि कैसे कनेक्ट होगा।
ठीक है जी। क्वेश्चन देखते हैं, डैश फेसेस एंड डैश हु सिट 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम यू। मतलब डैश फेसेस डैश, एक जो पर्सन है उसको फेस कर रहा है जो 2 प्लेसेस अवे है यू से। तो यू से 2 प्लेसेस अवे कौन है? पे तो ये देखो, डैश फेसेस दिस पर्सन, मतलब कोई एक पर्सन है जो इसको फेस कर रहा है और ये पर्सन 2 प्लेस अवे है यू से। तो यू से 2 प्लेस अवे कौन है? पे तो ये देखो, यू से 2 प्लेस अवे है वी। तो सेकंड नंबर पे वी एक तो यहां मिल रहा है और एक यहां मिल रहा है। तो क्या के वी को फेस कर रहा है या क्यू वी को फेस कर रहा है? तो आप देखोगे तो वी को फेस के कर रहा है ना, के को फेस कौन कर रहा है? वी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि क्यू तो आपका यू को फेस कर रहा है। हाउ मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ पी? पी के लेफ्ट में बैठे हैं 1 2 3 4, 4 लोग बैठे हैं। 4 का मतलब ये गलत, ये गलत, ये गलत। अब क्या एक्स के लेफ्ट में 4 लोग बैठे हैं? तो एक्स के लेफ्ट में 4 है, वी जेड टी वाई। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। इसका भी ए है और इसका भी ए है। नेक्स्ट ये आती है पीओ प्रो लेवल। पीओ प्रो लेवल जो कि आपकी 14 पर्सन है और एक आपकी बिल्डिंग में और कोई भी वैकेंट नहीं है। तो आज की पजल ना सारी की सारी मुझे ऐसा लग रहा है पीओ लेवल ही है। कुछ पीओ लेवल है और कुछ पीओ प्रो लेवल है। जैसे सबसे पहली वाली बॉक्स वाली पीओ प्रो लेवल थी, ये भी पीओ प्लस लेवल ही लग रही है मेरे को। 14 लोग दे रखे हैं, मतलब अमूमन मिलता नहीं है एग्जाम में इतना कि 14 लोग एक बिल्डिंग में आ जाएं। ये मेंस वाली चीजें होती हैं। 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और ये 1। ठीक है, तो ये 14 फ्लोर्स तो अपने इस तरीके से बन गए और इन 14 फ्लोर्स में अपन लोगों को क्या करना है? इन पर्सन को फिक्स करना है। बस समझ रहे हो? ये किसी भी एंगल से पीओ का भी प्री लेवल नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि आरआरबी क्लर्क मेंस लेवल तो आराम से है। ये आरआरबी क्लर्क मेंस या पीओ मेंस, आरआरबी क्लर्क या पीओ मेंस लेवल में ऐसा पूछ लेता है। अब थोड़ा सा उनसे मेंस से थोड़ा सा नीचे होगा, बस ये थोड़ा सा नीचे। ठीक है, चलो बनाते हैं। एम लिव्स ऑन अ प्राइम नंबर फ्लोर बिलो 11। 11 के नीचे प्राइम नंबर कौन कौन से आ रहे हैं? एम प्राइम नंबर फ्लोर पे है, 11 के नीचे कौन कौन से प्राइम है? एक तो 7 है, तो एम या तो इधर आएगा, है ना। 11 के नीचे प्राइम 7 हो गया, 5 भी हो गया, 3 भी हो गया और 2 भी हो गया। तो 2 3 5 7 पे एम आ गया 11 के नीचे। 3 लोग रहते हैं एम और वाई के बीच में, तो 1 2 3। ये भैया 4 केसेस मेरे पास हैं, 4 3 2 और 1। एम और वाई में 3 लोग हैं और आर लिव्स ऑन द बॉटम मोस्ट। आर बॉटम मोस्ट पे आएगा, तो आर को बॉटम पे पहले फिक्स कर दिए, कंफर्म लाइन है। और एम और वाई के बीच में उसने बोला 3 लोग हैं, तो इस केस में 1 2 3 वाई यहां बनेगा। इस केस में 1 2 3 वाई नहीं आ सकता, 1 2 3 वाई यहां पे आएगा। ठीक है, 1 2 3 वाई यहां भी आ सकता है और 1 2 3 वाई यहां आ सकता है। केस नंबर 1 का भी एक रूप और है, लेकिन मैं बनाऊंगा नहीं, अभी होल्ड पे रखूंगा। ठीक है, आर बॉटम फ्लोर पे है, यू 3 फ्लोर ऊपर है आर के। तो 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर, 1 फ्लोर 2 फ्लोर और 3 फ्लोर, 1 फ्लोर 2 फ्लोर और 3 फ्लोर, और इसमें 1 फ्लोर 2 फ्लोर और 3 फ्लोर। यू 3 फ्लोर ऊपर हो गया आर के। ठीक है, एन इमीडिएट बिलो वाई, एन इमीडिएट बिलो है वाई के, तो वाई के इमीडिएट बिलो, वाई के इमीडिएट बिलो, वाई के इमीडिएट बिलो। अब इसमें एन यहां भी आ सकता है और एन यहां भी आ सकता है, तो वाई के इमीडिएट बिलो एन आएगा। इसको बाद में फिक्स करेंगे क्योंकि वाई फिक्स नहीं है केस नंबर 1 में। ठीक है जी, ठीक है। 5 लोग रहते हैं एन और जेड के बीच में, एन जेड में 5 है। देखो केस नंबर 4 में जेड नीचे तो आ नहीं पाएगा, तो 1 2 3 4 5, एन जेड में 5 हो गए। यहां पे देखो नीचे 1 2 3 4 5 जगह नहीं है, तो 1 2 3 4 5, एन जेड में 5 आ गए। यहाँ पे नीचे ऊपर तो जगह नहीं है, 1 2 3 4 5 नहीं, ऊपर जगह है, और नीचे 1 2 3 4 5 नीचे भी जगह है। ठीक है, तो उसने आगे एक बात और कही है कि जेड हु लिव्स अबव एन, जेड ऊपर है किसके? एन के। जेड ऊपर है किसके? एन के। तो एन जेड में 5 लोग बनने हैं, तो जेड ऊपर जाएगा एन के। जेड ऊपर आ रहा है 4 में 3 में, तो इसमें 1 2 3 4 5, तो जेड आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब एक बात समझना, अगर y को आपने केस नंबर 1 में यहां रखा तो y के जस्ट नीचे n 10 पे आएगा। और n और z में अगर मुझे 5 लोग करने हैं, n और z में 5 लोग करने हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि z नीचे ही आएगा केस नंबर 1 में। अगर आपने z को, अगर n को यहां रखा, तो n और z में 5 लोग 1 2 3 4, ऊपर तो जा नहीं पाएगा, नीचे आएगा, और जबकि z ऊपर जाना था। तो इसीलिए आपको यहां से कंफर्मेशन मिल गया कि y 11 पे नहीं रहेगा, y रहेगा अपना थर्ड नंबर। और y के जस्ट नीचे n यहां आएगा और n और z में 5 और z ऊपर आएगा,
तो 1 2 3 4 5 जेड आ गया यहाँ पे। चारों केस अभी तक साइमल्टेनियसली सही चल रहे हैं, चारों केस साइमल्टेनियसली सही चल रहे हैं। पजल में मजा आ रहा हो तो बता देना भाई साहब, कहीं पे कोई कमी हो कंटेंट में तो बताना, ठीक है। आगे देखो, एज मैनी पीपल लिव अबव क्यू एज बिलो यू, जितने क्यू के ऊपर हैं उतने यू के नीचे हैं। अब यू के नीचे केस 4 में 1 2 3 3 आ रहे हैं, है ना, क्यू के यू के नीचे 3 तो क्यू के ऊपर 3 आएंगे, 1 2 3, पहला आउट, पहला केस मतलब एक विकेट गिरा। यहां पे यू के नीचे 3 आ रहे हैं तो 1 2 3 क्यू के ऊपर 3 कर दो। यहाँ पे यू के नीचे फिर से 3 और यहाँ पे भी यू के नीचे, सब में यू के नीचे 3 ही आ रहे हैं, है ना, यू के नीचे सब में 3 ही आ रहे हैं तो क्यू के ऊपर 3 ही आएंगे, 1 2 3 क्यू और क्यू। ये चीज तो यहाँ पे सब पे कंफर्म हो गई। तो अब 3 लोग बचे हुए हैं युद्ध में, देखते हैं तीनों में से कौन इस युद्ध को जीतेगा। आगे बोला डब्ल्यू लिव्स अबव क्यू, डब्ल्यू क्यू के ऊपर है। अब डब्ल्यू क्यू के ऊपर है, कैसे आएगा पता नहीं, क्योंकि बहुत सारी जगह खाली है डब्ल्यू के आने की तो तीनों केसेस में, ठीक है। वी लिव्स अबव पी बट बिलो डब्ल्यू, वी पी के ऊपर है लेकिन डब्ल्यू के नीचे है। वीपी के ऊपर है, वी लिव्स अबव पी बट बिलो डब्ल्यू, डब्ल्यू के नीचे वीपी, है ना, डब्ल्यू के नीचे वीपी आएंगे। अब डब्ल्यू के नीचे वीपी भैया कैसे आएंगे, क्यू के ऊपर डब्ल्यू आएगा, क्यू के ऊपर डब्ल्यू आएगा, ठीक है, डब्ल्यू के नीचे वीपी आएंगे, आ सकते हैं, अभी कुछ कंफर्म हम कह नहीं सकते, होल्ड पे रखते हैं इस लाइन को और इस लाइन को। ये कंफर्म है, ये कंफर्म है, ये कंफर्म हो चुका है, ठीक है। वी लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, वी इवन नंबर फ्लोर अबव 10, वी 10 के ऊपर रहता है, वी जो है वी जो है अबव 10 रहता है, मतलब 11 12 13 और 14 में रहेगा वी, है ना, वी इन चार में से कहीं पे रहेगा, बट नॉट ऑन द टॉप मोस्ट, लेकिन टॉप मोस्ट पे नहीं रहेगा, तो वी जो है 11 12 13 पे रहेगा। अब देखो वी अपना 13 पे आएगा क्या, अगर वी की क्या बोला, वी लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर अबव 10, सॉरी इवन नंबर फ्लोर अबव 10 का मतलब तो यही 12 हो गया ना केवल, सॉरी 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 सॉरी, वी के लिए बोला है वी इवन नंबर फ्लोर अबव 10 लेकिन टॉप पे नहीं, तो 10 के ऊपर इवन नंबर फ्लोर केवल 12 ही खाली है, तो 12 पे आ गया ये और एक विकेट और गिर गया ये वाला, ठीक है। अब वी के ऊपर डब्ल्यू आना है, वी के ऊपर डब्ल्यू इस केस में यहां आएगा और इसमें वी के ऊपर डब्ल्यू इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है, और वी के नीचे पी कहीं भी आ सकता है, कंफर्म नहीं है, होल्ड पे रखो, अभी आगे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टी लिव्स इमिडिएट बिलो एस, टी जस्ट नीचे है एस के। अब देखो टी जस्ट नीचे है एस के, ये दोनों एक साथ कहां पे फिक्स हो सकते हैं, या तो 6 5 पे हो सकते हैं या 10 9 पे हो सकते हैं। इस केस में या तो 7 6 पे या 3 2 पे एक साथ, ठीक है। टी इमिडिएट बिलो एस वेयर नीदर ऑफ देम इज एडजेसेंट टू एम, दोनों में से कोई भी एम के पास नहीं आएगा, तो यहाँ पे ये टी एस नहीं आ सकता, तो यहाँ पे एस और टी ऐसे आएगा, एम के पास कोई आएगा नहीं, तो यहाँ पे एस और टी ऐसे आएगा, ठीक है जी, ठीक है। ये लाइन हो गई फिक्स। वी के नीचे पी, वी के नीचे पी अभी इन दो में से कहीं आ सकता है, इसमें वी के नीचे पी यहां 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 कहीं भी आ सकता है, ठीक है। डब्ल्यू डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट, डब्ल्यू टॉप पे नहीं है, डब्ल्यू यहां पे कंफर्म हो गया, ये लाइन फिक्स, ये लाइन फिक्स हो गई। टाइम कंज्यूमिंग पजल है इजी, डायरेक्ट डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं। ओ लिव्स बिलो एन, ओ एन के नीचे रहता है, ओ किसके नीचे है, एन के नीचे, ओ एन के नीचे है, एंड लिव्स अबव एक्स, लेकिन एक्स के ऊपर है, तो एनओ एक्स, एनओ एक्स कैसे बनेगा मेरे भाई, एनओ एक्स कैसे बनेगा, देखो यहां तो एन ऑलरेडी दे रखा है लेकिन एन के नीचे ओ एक्स नहीं आ सकता, तो ये केस भी गलत हो गया। यहाँ पे एन ये गया, एन के नीचे ओ ऐसे आएगा, एक्स ऐसे आएगा, एनओ एक्स चाहिए था, एनओ एक्स बन गया, ठीक है। अब मेरे को एक लाइन और चाहिए, डब्ल्यू के नीचे वीपी चाहिए, डब्ल्यू के नीचे वी आ गया, वी के नीचे पी आ गया, ऐसे ये बन गया केस अपना सर गया। तो ये पूरे 14 लोग अरेंज हो गए, मजा आ गया हो तो बताना, ऐसी पजल अभी तक शायद कहीं पे नहीं मिली होगी आपको जो यहाँ पे मिला है, ठीक है। फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन अ सर्टेन इवेंट सो फॉर्म अ ग्रुप, तो ये क्वेश्चन दोनों आप लोग होमवर्क में बताओगे, क्योंकि मेरी तरफ से आज कुछ ज्यादा ही मेहनत हो गई है कंटेंट बनाने में और फिर उसको डिलीवर करने में भी। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, दोनों कमेंट करके बताना। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और कल शाम 4 बजे आप लोगों को मैं मिलूंगा टेक्स्ट बुक के बैंकिंग चैनल पे, टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पे मैं वहां पे मिलूंगा, कल से मेरी क्लासेस वहां पे आएंगी, तो कल जुड़ना मत भूलिएगा 4 बजे टेक्स्ट बुक चैनल पे, वहां पे मैं आपको लाइव मिलूंगा, कल लॉन्च होगा हमारा। तो आई नीड यू सपोर्ट ओवर देयर, जितना प्यार आप लोगों ने इस चैनल पे दिया है मेरे पर्सनल चैनल पे, उतना ही प्यार आप लोग मुझे वहां पे भी दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन। इस चीज से रिलेटेड अपडेट मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देता रहूंगा, वो आप ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे अवेलेबल है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।